गौतम बुद्ध नगर में पिछले एक साल में तकरीबन 200 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पीड़ित महिलाओं को जिला प्रोबेशन विभाग की तरफ से सहायता दी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि इस पहल के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। तो देखिए, लगातार प्रोबेशन विभाग की तरफ से ये वरदान सामने आया है जहां जिले में 200 महिलाओं को सहायता मिली है। जैसे कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में बहुत ही अलग अलग योजनाएं संचालित की हैं। इसके साथ ही काफ़ी कार्य किए हैं। उसी कड़ी में एक हमारी वन स्टॉप सेंटर योजना है जो महिलाओं को एक छत के नीचे सभी प्रकार की सहायता देती है। इसमें कानूनी सहायता, आश्रय की सहायता, मेडिकल सहायता, लीगल सहायता, काउंसलिंग सहायता या किसी भी प्रकार की महिला किसी भी तरीके से पीड़ित है तो उसको 181 के माध्यम से रेस्क्यू कर इस वाहन के माध्यम से उसको तत्काल सहायता पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। आज इस वाहन का शुभारंभ माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है और ये सरकार के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। महिलाओं के लिए एक सहायता के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा मनोज जी, यदि जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो अभी तक कितनी महिलाएं, मतलब एक आंकड़े के तौर पे कितनी महिलाएं 8 वर्षों में आई होंगी और कितना उनका निरस्तीकरण हुआ? मैं 8 वर्षों का तो अभी एग्जैक्टली डाटा नहीं है, लेकिन इस वर्ष का मैं डाटा आपको बता सकता हूँ। एक वर्ष में हमारे पास लगभग 568 महिलाएं हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर के द्वारा मदद दी गई है और उनको हर प्रकार की मदद दी गई है। यदि वो चाहती है किसी योजना का लाभ देने के लिए तो योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है और उन्हें कानूनी अगर मदद चाहिए तो कानूनी मदद के तौर पर उनको लीगल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइज़र भी दिए गए हैं जिससे कि वो कानूनी अपने किसी मुकदमे में अपनी सहायता कर सके। तो इस प्रकार की मदद उनको दी गई है। अच्छा मनोज जी, निस्तारण कितना हुआ होगा इनमें? 568 में मोस्टली 80% तो निस्तारण हुआ है, लेकिन कुछ 10-20% ऐसे केस होते हैं जो कि कोर्ट में चलते हैं तो उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसमें हम लीगल काउंसलिंग के थ्रू उनकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, एक पीड़ित महिला तक अगर मैसेज पहुंचाएं कि यदि कोई महिला पीड़ित है, चाहे वो घरेलू हिंसा से या तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं उससे अगर पीड़ित हैं, अगर वो मदद लेना चाहती हैं तो क्या राइट वे है? हाँ, मैं इसके लिए एक ही सरकार ने एक ही विकल्प दे रखा है, 181। इसके साथ ही 112 भी कर सकते हैं आप, जो पुलिस आपातकालीन नंबर है, और 181 है जो महिला हेल्पलाइन नंबर है। आप लोग भी क्योंकि महिला हैं, किस तरीके के मामले आते हैं ज़्यादातर? सर ज़्यादातर मामला डोमेस्टिक वायलेंस का आता है, घरेलू हिंसा का। उसके अलावा सर दहेज के संबंधित केस आते हैं और आजकल सर लिविंग के केस भी ज़्यादातर आने लगे हैं। तो निस्तारण करने में आप लोग, क्योंकि एक पीड़ित महिला आपके पास आई, आजकल पीड़ित पुरुष भी हैं, बहुत सारी घटनाएं अभी फिलहाल देखी होंगी आपने, मीडिया में बहुत सारे मसले आए हैं, तो आप सच कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि कोई आपके पास पीड़ित आया और उस पीड़ित ने कोई बात कही तो शायद मेरे ख्याल से उसको आपको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करने की आवश्यकता होती है। जैसे वही सर ने बताया कि काउंसलिंग जो होती है, काउंसलिंग में हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं, तो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। उसके बेस पे जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने ये किया तो हमने कुछ प्रूफ भी देखते हैं और सेशन के द्वारा हम पता करते हैं कि इनकी सच्चाई कहाँ तक है। लेकिन सर जो महिलाएं हमारे पास आती हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ केस आ रहे हैं हमें पुरुष के, लेकिन ज़्यादातर जो पीड़ित हैं वो महिलाएं ही हैं, तो इसलिए हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। सरकार ने एक व्यवस्था की है 112 का प्रचार बहुत हुआ है। अगर पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है तो आपके लिए ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो इसे संपर्क कीजिए और लाभ लीजिए सरकार का। सरकार कुछ कर रही है पॉजिटिव, अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पे उसका समाधान कहीं ना कहीं सरकार करती है। और जिस तरीके से ये प्रयास चल रहे हैं, इन प्रयासों में आम आदमी को भी जुड़ने की आवश्यकता है।